की होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर सीमा शो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बलूचिस्तान में हाल ही में होने वाले खौफनाक हमले के बारे में, जो मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है? तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर सीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो रीसेंट अटैक हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या इसके पीछे कोई प्लानिंग शामिल है? और इस अटैक में हमने देखा कि एफसी कॉन्वॉय पर जो नोशकी में ऑब्वियसली हुआ है, वहां 3 एफसी के पर्सनल शहीद हुए हैं। तो आपकी नजर में ये अटैक किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस पर असर डाल सकता है? दुआ बहुत शुक्रिया। देखें, हर जो अटैक होता है ना वो इंटेलिजेंस फेलियर होता है, बात माननी पड़ेगी। ये अटैक फिर एक इंटेलिजेंस फेलियर है और हमारे पास कुछ बताने को नहीं है कि ये क्यों अटैक हुआ। देखें, हम ये कह देते हैं जी कि वो दहशतगर्द भाग गए। भाई वो भागे किधर हैं? वो तो हमला कर गए आप हमारे ऊपर। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना होगा। ये ऐसे नहीं चल सकता जैसे है ये। और अगर हमने इसी तरह चलाया कि जनाब कोई बात नहीं, 2 अटैक खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, 3 अटैक वहाँ पे हो रहे हैं और ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, मैं नहीं समझता हम यहाँ पे इस तरह रह सकेंगे। ये जो डिमांड्स हैं बीएलए की, ना हम इनको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बीएलए की क्या डिमांड्स हैं? अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते होंगे, ये बलोच मिलिटेंट क्या कहते हैं? और आपको पता है दुआ, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं इनको बलोच मत कहें, ठीक है? पर सवाल यह है कि उनको भी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, वो खामोशी क्यों इख्तियार करके बैठे हैं? अगर बीएलए फौज पे हमला कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज पे हमला कर रही है, तो भाई लोगों को चाहिए ना बाहर निकलें इसके लिए। क्यों नहीं बाहर निकल रहे वो? क्यों वहां पे अपनी अब नहीं बता रहे कि ये जो दहशतगर्द जमातें क्या कर रही हैं? क्यों नहीं बताते वो? क्यों खामोशी है? इस पे आए ना, जरा बताएं बात को। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि हमें ये इंटेलिजेंस फेलियर है अगेन, इसको मानना चाहिए। जो कोर डिमांड्स है बीएलए की, क्या बीएलए कहती क्या है? ये बलोचों का मसला क्या है? ठीक है जी, वो कहते हैं इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट। भाई कौन देगा इन्हें इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट? कहां से आई आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट? आप कौन है? आप कितने हैं? नजर तो आप आते नहीं है, कहीं आपका एड्रेस नहीं है। जिन्होंने स्टेट बनानी होती है वो उनका एड्रेस होता है ना भाई। वो कहते हैं जी ये इलाका हमारा है, ये इलाका हमारा। भाई क्या आपका इलाका है? कौन सा आपका इलाका है? सो ये तो हमें थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है जी, कि उनकी डिमांड्स बिल्कुल गलत हैं। और लेकिन हमारा भी तो कोई हाल नहीं है। रोजाना हमले हो रहे हैं, डेली हमले हो रहे हैं। कल क्वेटा शहर के अंदर हमला हुआ है, आज ये नौशकी के अंदर हमला हो गया है और हम ढूंढ रहे हैं उनको। हम बस इतना ही कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं। भाई ऐसे थोड़े मिलेगा, ऐसे थोड़े ये हमारे हाथ में आएंगे। फिर वो कहते हैं जी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। भाई किसके नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं। भाई किसके मिनरल रिसोर्सेज? कहां से आपको दिए जाएं ये रिसोर्सेज? आप कौन है? रिसोर्सेज उन्हीं को मिलते हैं जिनका कोई एड्रेस होता है। जॉब्स उसी को मिलती है जिनका कोई एड्रेस होता है। लेकिन एक बात बताऊं दुआ, ये लोग दर्द सर बन गए हमारे लिए, मानना पड़ेगा। ये दर्द सर हैं, ये इनके लिए कोई हमारे पास सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। और जो सोल्यूशन हमारे पास हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट। फ्रेंकली स्पीकिंग, दीज सॉल्यूशंस आर नॉट सफिशिएंट। ये एक बहुत बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है, माने इसको। और अगर हम नहीं मानते तो दुनिया को तो पता ही है ना ये इंटेलिजेंस फेलियर है। दुनिया तो कह रही है कि भाई क्या कर रहे हो? वो कह रहे हैं जी मिलिट्री ऑपरेशन बंद करें बलोचिस्तान। इस वक्त बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा कहीं पे एक्टिव। कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है वो कोई ऑपरेशन नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि ये मिलिट्री ऑपरेशन है, तो ये बिल्कुल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। ये चीज जो है, दिस इज व्हाट आई रियली आई फाइंड एंड आई अंडरस्टैंड। सो इसमें अगर आप कहेंगे कि आप कि बोलने से इस तरह कोई आपको कोई रिलीफ मिल जाएगा, सॉरी। आप अगर फौज के ऊपर या अवाम के ऊपर 100 भी हमले करें, 1000 बंदा भी शहीद हो जाए, 5000 भी शहीद हो जाए, बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन।
लेकिन एक दूसरी तरफ दुआ, हमारा भी तो कोई हाल नहीं है। हमारे लोग भी तो, हम लोग भी तो डिफेंड नहीं कर पा रहे, हम लोग भी तो नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, हमारी भी तो रोजाना इंटेलिजेंस फेलियर है। देखें, दहशतगर्दों को पता है कि आपकी फौज कहां से निकली है और कहां जा रही है और कौन सी सड़क पे उन्होंने आना है। दहशतगर्दों को एग्जैक्टली पता है कि यहां से फौज ए पॉइंट से निकली है, फौज ने बी पॉइंट पे जाना है, रास्ते में ये जगह आती है, वो वहां पे पहले लगाते हैं आईईडी, साथ वो बेचते हैं अपना जो होता है सुइसाइड बॉम्बर बेचते हैं। वो सुइसाइड बॉम्बर एंड आईईडी वाला आपस में मिलते हैं एंड धमाका हो जाता है। वो अलहदा धमाका करते हैं, मतलब उनके पास फदायीन भी हैं जो दोज हु हैव द कैपेबिलिटी टू टारगेट द फौज, उनके पास वो भी है। ठीक है यस। जी, जो कहते हैं जी हमने तो नहीं छोड़ना इनको। और हमारे पास क्या है, हमारे पास हम सारा टाइम, अब वो लोग सवाल करते हैं जी इंडिया को, भाई इंडिया तो अपना काम करेगा, इंडिया कह लें, अफगानिस्तान कह लें जी, अफगान तालिबान, ओ भाई उन्होंने एक एक ग्रुप है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि आपको इसी तरह हमने टफ टाइम देना है। तो भाई फिर देन आप क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हम कहाँ हैं? या तो मुझे पता चले ना जी आप ड्रोन से उनको मार रहे हैं, हमें पता चले आप उनके, देखें वो तो आपके अंदर घूम रहे हैं ना, वो तो ये देखिए, ये गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो रही है, वो तो आपके अंदर घूम रहे हैं, वो तो आपके यहां पे मौजूद हैं, आपके हो सकता है अगली गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपसे पिछली गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो सकता है कुछ, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वाय भी जा रहा हो ना, कॉन्वाय जा रहा हो, तो वो कॉन्वाय भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि कोई पता नहीं आईईडी कहीं लगी होगी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगी होगी। ठीक है, उधर आप पूरी की पूरी जो सड़क है बंद कर देंगे, मिसाल के तौर पे आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन उस दौरान आपने उस सड़क को बंद कर दिया। जब सड़क को बंद किया तो आपको पता चला जी अब यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है वो उससे थोड़ी देर पहले उधर वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा के चले गए। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या अप्रोच है? कोई अप्रोच नहीं है। मैं एक बात बताऊं, दिस इज अ शेयर इंटेलिजेंस फेलियर। ये इंटेलिजेंस फेलियर डेली बुनियादों पे हो रहा है। ये कोई चक्कर नहीं है कि आप ये कहेंगे जी वो हम सो हमारी जो वहां पे लॉ एनफोर्समेंट ना, दे हैव फेल्ड टू डील इट दिस सिचुएशन। मैं नहीं इसको मानता कि ये हमारा फेलियर है, हम कमजोर हैं, हम क्यों नहीं इनको हमला, इनको निकाल पा रहे, क्यों नहीं इन पे हम जो है वो टारगेट कर पा रहे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये कब हम इस पोजीशन में आएंगे, हम कब इस पोजीशन में होंगे, या कब हम इस वो आएंगे कि जी हम ये कह सकें कि हाँ जी ये दिस इज वेयर वी हैव टू बी, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। कोई सॉरी जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई ऐसा वो जिसे कहते हैं ना वो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं इस मानता इस बात को कि वो आ जाएंगे, वो कल आएंगे, हम इनको ठीक कर लेंगे, हम इधर चले जाएंगे, हम उधर चले जाएंगे, हम कहीं भी नहीं है भाई साहब। सिंपल सी बात है, हम कहीं भी नहीं है और हमारा कोई अता पता नहीं चल रहा। फौज है वो शहादतें दे रही है, पुलिस शहादतें दे रही है, अवाम शहादतें दे रही है। अच्छा, ये तो बलोचिस्तान की सिचुएशन भी है ना आपके सामने, रोज वहां पे हो रहा है, जैसे डेली बुनियादों पे हो रहा है। वो आपने ट्रेन पे 4 दिन, उन्होंने पहले ट्रेन पे 4 दिन लगाए, ठीक है, जब ट्रेन पे 4 दिन लगा लिए आपके, अभी तो आप वो इलाका क्लियर नहीं कर पाए। देखें, सच्ची बात तो ये है कि जो इलाका जहां पे ट्रेन का वो हादसा हुआ, हाईजैक हुई, अभी तो आप वो नहीं क्लियर कर पाए। अभी तो आपने वहां से वो ट्रेन को नहीं हटाया, अभी तो आपने वो ट्रैक नहीं सीधा किया कि कल उन्होंने आपको बलूचिस्तान में स्ट्राइक मारा के एक बंदे को शहीद कर दिया, फिर उन्होंने आज जो है वो ये फिर फौजियों पे हमला कर दिया। तो दे आर इनसाइड, वो कहीं दूर नहीं गए हुए, हमें मिल नहीं रहे, हमसे ढूंढे नहीं जा रहे, हमें पता नहीं चल रहा। आए अपने अपने भी गिरेबान को झांकें, ना कि सारा टाइम जो है ना वो देखें उसको। तो हम तो अवाम तो सपोर्ट करेगी आपको, लेकिन आप भी कुछ करें ना। ये इंटेलिजेंस सेटअप किधर कब काम आएंगे हमारे? ये अगर हमारे काम नहीं आ रहे तो हम फिर हम किधर हैं? मुझे तो कोई समझ नहीं है जी। इसमें।
जी, चीमा साहब, अगर हम देखें तो इस हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो ऑब्वियसली बलोच लिबरेशन आर्मी ने ही कबूल की है। और हम देखें तो अक्सर ये कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू देम कि बलूचिस्तान के मसले का हल सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से पॉसिबल नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल डायलॉग से भी मतलब निकालना पड़ेगा। लेकिन हम साथ ही देखें तो ये जिस तरह ट्रेन इंसिडेंट हुआ, कल क्वेटा शहर में हमला हुआ, आज हम देखें तो ये अटैक हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या वक्त आ गया है कि एक सीरियस पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढा जाए? मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस हमने कल के देख लिए, डायलॉग्स हम करके देख चुके हैं, हमें कोई मिलिट्री एज सच कोई पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? और आपके ख्याल में बीएलए ने ये सारे कबूल की जिम्मेदारी, तो बीएलए का आखिर वो अब क्या चाह रहे हैं? वो अपनी लड़ाई को किस हद तक लेके जाना चाहते हैं? देखिए, आपने बात की हमने ऑपरेशन कर लिए, हमने अभी जी। ऑपरेशन शुरू ही नहीं किए। हम्म। सीधी सी बात है, ऑपरेशन और बुनियादों पे शुरू होता है। ये जो हम कर नहीं पा रहे ना, देखिए हम्म। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि जो वहां पे नेशनलिस्ट है वो नहीं मानते। वो अब देखिए, एक प्रॉब्लम नहीं है, जो वहां पे मौजूदा गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर भी क्वेश्चन है हम्म। कि ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ये धांधली ज्यादा गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट जो है ये इलेक्शन नहीं ऑक्शन करके आई है। ये बातें वहां पे लोग करते हैं, मैं तो नहीं जाके वहां करता। तो जब हम्म। ये दिस इज द सिचुएशन, जब आपकी ये सिचुएशन है, ठीक है जी, तो फिर आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं आई डोंट नो दिस, ठीक हम्म। है। आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपके साथ कोई आपके सेटअप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। चलें इसको भी साइड पे करें। महारंग बलोच या वहां पे बाकी जो लोग हैं, आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं या नहीं है? क्या वो आपके साथ बैठने को तैयार है? और किन चीजों पे बैठना है? क्या इस चीज पे बैठना है कि मिलिटेंट्स के ऊपर बात करनी है, रिसोर्सेज के ऊपर बात करनी है, मिसिंग पर्सन के ऊपर बात करनी है, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर बात करनी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात करनी है? भाई जिसके ऊपर भी बात करनी है, बात कोई नहीं हो रही। वो आपके साथ बात करने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम तैयार ही नहीं। तो फिर आपके पास एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक ही चीज रह जाती है, जो वो कर रहे हैं वो करते रहे, जो आप करते हैं आप करते रहे। सो डायलॉग कोई नहीं हो रहा। क्या मेंगल क्या कह रहा है? मौलाना फजलुर रहमान कहता है जी कि बलूचिस्तान के अंदर 8 ऐसे अजला हैं जहां पे सेपरेटिस्ट की हुकूमत है, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पे दहशतगर्द आते हैं, रात को कंट्रोल करते हैं। वो ये कहते हैं, सीधी सी बात। सवाल ये पैदा होता है कि इफ दिस इज सो, हम क्या कर रहे हैं? हमारी क्या अप्रोच है? हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हमारे हमें हमें क्या नजर आ रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही इस हवाले से। मैं जो चीज समझता हूं, मैं जो चीज कहना चाहता हूं, मैं जो बात करना चाहता हूं, वो सीधी सी है। और वो ये है कि भाई साहब, एक एक चीज सोचें, ठीक है जी, और वो चीज ये सोचें कि कैसे पॉलिटिकली उन फोर्सेस को साथ लेके चलना है जो आपके पास हैं। वो कौन सी हम्म। फोर्स है? ठीक है ना जी, वो कौन सी फोर्सेस हैं? एंड उनको उनको इंगेज करें। जो आपके पार्लियामेंट के अंदर अब तो बहस होनी शुरू हो गई है। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या जो बहस होना शुरू हो गई है कि जनाब सरदार तो सारे अमीर हो गए हैं, सरदारों के हम्म। पास तो पैसा है, पार्लियामेंटेरियंस के पास तो पैसा है, पार्लियामेंटेरियंस तो अमीर अमीर हैं, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और लोग जो हैं वो गरीब हैं। तो वो जो अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि एक तो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, और दूसरी आपकी क्या चीज है? पॉलिटिकल इशू है। तीसरा आपका वहां पे मिसिंग पर्सन है। भाई एक इशू नहीं है, मल्टीपल इशू है। और फिर इस सारे प्रोसेस को स्पेस ढूंढी जाती है। लोग स्पेस ढूंढते हैं। लोग क्या करते हैं? स्पेस ढूंढते हैं। दुआ, उन्होंने स्पेस ढूंढी है, उनको पता चल गया भैया ये करो। और वो ये जो करने में हुकूमत तो नाकाम नजर आ रही है, टोटली नाकाम। दुआ, किसी किस्म की हुकूमत नहीं है। देखें, हम लोग ये समझते हैं कि अगर हुकूमत कुछ कर ही नहीं पा रही, इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ कर ही नहीं पा रही, ना पॉलिटिकल सोल्यूशन, ना इकोनॉमिक सोल्यूशन, ना आपने लोगों को कोई से अवाम से सपोर्ट ली हुई है। देखें, दहशतगर्द आपको मारने आते हैं, मारते हैं,
चले जाते हैं। लेकिन अवाम क्या कहती है? अवाम कहती है हम भूखे मर रहे हैं। भाई एक चीज नहीं है। फिर जारी बात है, फिर आपके पास एक अल्टीमेट चीज ही रह जाती है, और वो सिर्फ बंदूक रह जाती है, हम्म। और फिर आप फोर्स रह जाती है, आप उसी का सहारा ले रहे हैं। हम्म। सो आप कहीं पे तो ब्रेक इन करें ना, अवाम की सपोर्ट लें। वो जो लोग जो पॉलिटिकल डायलॉग पे यकीन रखते हैं उनको इंगेज करें। देखिए लास्ट टाइम मेरा ख्याल है 8 साल पहले, 8 साल पहले, 8 साल पहले लास्ट टाइम जो है वो हालात जो हैं वो बलोचों से डायलॉग शुरू हुआ था 8 साल पहले। अब तो कोई डायलॉग नहीं हो रहा, किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो रहा। ठीक है ना जी? अब तो किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो रहा, किसी किस्म का। और ना ही वो करते हैं, ना ही ये करते हैं। और इंटेलिजेंस फेलियर डेली बुनियादों पे हो रहा है। सो अगर इंटेलिजेंस फेलियर डेली बुनियादों पे है, तो फिर आप देख लें, देयर इज नो वे, कोई सोल्यूशन नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक तरफ से भी ब्रेक थ्रू नहीं है। अगर कोई एक तरफ से भी ब्रेक थ्रू हो तो तब भी पता चले, लेकिन देयर इज नो ब्रेक थ्रू। जी चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि 8 साल मतलब पहले डायलॉग्स जो थे, अब कोई डायलॉग्स ऐसा सच नहीं हो रहे, मिलिट्री ऑपरेशंस भी नहीं हो रहे, तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोई मदद ले सकते हैं बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए? देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन है? हम्म। अमेरिका। वो कहते हैं जी कि हम जिसे वो कहते हैं ना, वो दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, हम ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हैं। वो तो ये कहते हैं, दैट्स फाइन, आप उनके खिलाफ हैं। समझ आ गई? फिर आप क्या कहते हैं? फिर आप कहते हैं जी कि हम तो अफगानिस्तान के पास आ जाएं। वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। खामोश। बल्कि वो तमाम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं। भारत, भारत के साथ आपकी पुरानी लड़ाई है, पुराना मसला है। वो कहते हैं कि हम, हमारा आपके साथ बात ही कोई नहीं, आप एक दहशतगर्द स्टेट हैं, आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। यू ग्रो, वो जिसे कहते हैं ना, इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। वो कहते हैं हम तो आपके डसे हुए हैं, हम तो, आपने कश्मीर में ये किया, उनकी अप्रोच ये। ईरान, ईरान के साथ हमारा ऑलरेडी मसला है। हाफ ऑफ, हम कहते हैं कि बहुत सारे ये जो मिलिटेंट्स हैं ईरान में बैठे हैं, ईरान ये कहता है कि बहुत सारे वहां पे मिलिटेंट्स हैं जो जो ईरान पे हिट करते हैं, वो पाकिस्तान बैठे हुए हैं। ठीक है? चाइना को हमने नाराज कर दिया है। किस चीज में नाराज कर दिया है? कि यार जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते थे, इन्वेस्टर आते थे, उनको नाराज कर दिया हमने। खामोशी है वहां, कंप्लीट खामोशी। किस, साइलेंस, इट्स एब्सोल्यूट साइलेंस। तो चाइना कहता है जी ये आप जाने। फिर हम कहते हैं जी, चाइना को कहते हैं अफगानिस्तान पे हमारी मदद करें, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? तो जीरो, देयर इज नथिंग इन विच दे कैन हेल्प अस। कुछ भी नहीं वो कह रहे हैं सॉरी, बिल्कुल सॉरी, हम आपके साथ इसमें नहीं चलेंगे। ठीक है जी? अच्छा ये भी क्लियर हो गया कि वो हमारे साथ नहीं है। फिर किसके पास जाएं? सेंट्रल एशियन ममालिक हैं। सेंट्रल एशियन ममालिक कहते हैं कि ठीक है हम आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेंगे। रशिया है, वो कहता है हम आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेंगे। वर्चुअली देयर इज नो कंट्री इन दिस रीजन विच इज गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान। ट्रू। नो कंट्री, मैं आपको बात बताऊं, देयर इज नो कंट्री, नो कंट्री इन द रीजन, वो हमारी कोई हेल्प नहीं करना चाहते। क्यों? वो कहते हैं यार आप लोगों का अपना ये मसला है, हमारे, हमें इन चीजों में ना पड़े भाई, ये आप जाने, आपके मसले मसाइल जाने। तो देखिए ये एक ऐसी जंग है जो लड़नी पड़ेगी, ये जंग लड़नी पड़ेगी दुआ, इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं हम। जी। ठीक है? ये आप समझ लें, ये इंटेलिजेंस फेलियर हैं, ये रोज हो रहे हैं। कोई मुल्क सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, ना इंडिया ना ईरान। हल्की फुल्की इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेंगे आपको, इंडिया तो वो उसमें भी डायलॉग नहीं ना करता। अगर आपके मुल्क में कोई हमला होता है, वो साइलेंट रहते हैं, कोई बात नहीं बोलते। आप उन पे इल्जाम लगाते हैं, वो इल्जाम कहते हैं जी आप एपिसेंटर हैं टेररिज्म, दिस इज व्हाट दिस। वो कहते हैं यू आर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, आप हैं एपिसेंटर, आप हैं। वो आगे से ये कहते हैं,
वो आपको एपिसेंटर कहते हैं कि आप दहशतगर्द जमातों की जो जड़ें हैं, जो गढ़ है, वो तो आप हैं, हम तो नहीं है। तो मुझे बताएं इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन सी रह गई? सो ये जंग लड़नी पड़ेगी, ये सब Yes. कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह ही ये चलता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया शीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने देखा जो आज ही रिसेंटली बलूचिस्तान में हमला हुआ, अभी हमने देखा कल कोयटा शहर में हमला हुआ, उससे पहले ट्रेन हाईजैक वाली सिचुएशन भी अभी तक उस तरह से क्लियर नहीं हो सकी। इस तरह यके बाद दीगरे जो हमले हो रहे हैं ये ऑब्वियसली पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को, सिचुएशन को ख़राब कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जो बलूचिस्तान है उसकी सिचुएशन ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसका साफ बात है कि इंटेलिजेंस फेलियर है हमारा, क्योंकि हम उस तरह से ना प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ना सिचुएशन को टैकल कर पाते हैं। अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि मिलिट्री ऑपरेशन इसका हल है, पॉलिटिकल डायलॉग इसका हल है, निगोशिएशंस हल है, हमें कुछ क्लियर नहीं है अभी फिलहाल भी। और ना ही हमारा कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ हम देख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए किसी भी किस्म की। तो देखते हैं ये सिचुएशन आगे क्या रंग लाती है, किधर जाती है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट से, नए एपिसोड में। टेक केयर।